अगर आपको कभी रात गए भूख लग जाए और घर पे कुछ खाने को ना हो और बाहर जाने को दिल ना चाहे, तो आपको भूखा ही सोना पड़ेगा। या फिर आप अपने फ़ोन पर फूड पांडा की ऐप इंस्टॉल कर सकते हैं और चंद मिनटों में घर पे खाना डिलीवर करवा सकते हैं। हमारे आज के मेहमान नुमान सिकंदर फूड पांडा के सीईओ हैं और रोज़ाना हज़ारों लोगों को भूखा सोने से बचा लेते हैं। लेकिन इनकी कहानी इसलिए काबिल सताइश नहीं कि ये पाकिस्तान की सबसे बड़ी फूड डिलीवरी एप्लीकेशन के सीईओ हैं, बल्कि इसलिए काबिल तकलीद है कि इन्होंने इंतहाई नामुसाइद हालात से गुजरकर ये मुकाम हासिल किया है और हम इन्हें देखकर कहते हैं, जियो तो ऐसे। Thank you, Umar, for a very kind introduction. People know me as the CEO of Food Panda, but as Umar said, my journey has been very different. आज से 2011 में मैं इंग्लैंड से वापस आया था पाकिस्तान, और रीज़न पाकिस्तान आने का ये था कि मैं पाकिस्तान के लिए कुछ करना चाहता था। मैं चाहता था कि हम पाकिस्तान में कोई ऐसी चीज़ प्रोड्यूस करें जो एक वर्ल्ड क्लास स्टैंडर्ड पे हो। जब मैं स्कूल में था, यूनिवर्सिटी में था, एंड माई मॉम एंड डैड ऑलवेज यूज्ड टू टेल मी कि यार जो तुम्हारे कजन्स हैं ना वो फर्स्ट सेकंड आ रहे हैं, एंड मैं पढ़ाई में इतना अच्छा नहीं था, तो and my dad used to scold me, my mom used to scold me all the time, and I wanted to prove back to them that I can do something as well. So with these two dreams I came back to Pakistan to start something in the country. And इससे पहले जब मैं इंग्लैंड में था मैंने 1 साल काम किया। टोटल जो मेरी अर्निंग थी 1 साल में वो मैंने तकरीबन 16 लाख मैंने सेव किए थे, उसको लेके आया। और एज अ नॉर्मल पाकिस्तानी वुड डू व्हेन यू कम बैक इज आई बॉट सम प्रॉपर्टी in Pakistan. But then when I thought about starting a company, I sold my properties to my dad, and those properties I sold to my dad for 16 lakh rupees to start the company. जिससे स्टेशनरी ली, फर्नीचर लिया, लैपटॉप्स लिए, और जो कंपनी मैंने स्टार्ट की थी वो अपने डैड के लिविंग रूम से की थी। सो दिस इफ़ यू गाइज कैन सी ऑन द स्क्रीन टुडे, 4 टेबलें सेट की थी, टीम बिल्ड की कमरे से, और जो पहली कंपनी हमने फॉर्म की उसका नाम था फूड कनेक्शन पाकिस्तान। फूड कनेक्शन पाकिस्तान जो थी एक वेबसाइट थी जहां पर हम लोग सिर्फ रेस्टोरेंट्स की इंफॉर्मेशन डालते थे और डिफरेंट रेस्टोरेंट्स की इंफॉर्मेशन थी। और उस वक्त मैं 2011 की बात आपको बता रहा हूँ, उस वक्त पीटीसीएल के पास रेस्टोरेंट्स की इंफॉर्मेशन नहीं होती थी, तो हमारे पास टीम थी मल्टीपल शहरों में। हमने 3000 रेस्टोरेंट्स के ऊपर अपनी टीम भेजी, उन रेस्टोरेंट्स की सारी इंफॉर्मेशन ली और अपनी वेबसाइट पे पुट इन करना शुरू किया एक एक करके। 1.5 साल के अंदर अल्हम्दुलिल्लाह हमारे पास 3000 रेस्टोरेंट्स की इंफॉर्मेशन थी। लोग आके अपने फेवरेट रेस्टोरेंट्स ढूंढते थे और हमारे पास 1.5 लाख कस्टमर्स आना शुरू हो गए प्लेटफॉर्म के ऊपर। जो टीम थी 4 बंदों से 16 बंदों की टीम हो गई हमारी, और हमारे पास तकरीबन जो पहले साल का रेवेन्यू था वो 1 करोड़ रुपए था। और वो रेवेन्यू हमने जनरेट किया कि जो रेस्टोरेंट्स चाहते थे कि हम उनकी इमेजेस डालें और ज़्यादा इंफॉर्मेशन डालें ताकि कस्टमर ज़्यादा अट्रैक्ट हो उन रेस्टोरेंट्स पे, वो रेस्टोरेंट्स हमें पे करते थे पूरी 1 साल की अमाउंट। बट वो जो 12 महीने थे पहले मैंने जो अपनी पहली कंपनी स्टार्ट की थी, दैट वाज द मोस्ट टफेस्ट पीरियड फॉर मी। सो आई वाज मैरिड, आई हैड अ चाइल्ड, आई हैड अ डॉटर, एंड मेरी जो नेट इनकम थी पर्सनल पूरे साल की, that was around zero. I had zero money. There was time when I had to take my daughter to a hospital and I had to borrow money from my dad. I didn't have any money on that day. कंपनी में 4 महीने बाद जो है हमारी टीम 4 बंदों से 16 बंदों की गई थी 1 साल में, तो 4 महीने बाद हमारे पास इतने, जो मेरी पहली सेविंग थी 16 लाख रुपए, तो वाइप आउट हो गई थी। Every month we had to generate money or the company would close down. But the 2 goals which I had, 2 goals which were to do something for the country, make something great in Pakistan, and I also wanted to prove to my dad that I'm not a failure, I can do something. और ये मैं 2011 की तब की बात कर रहा हूँ जब कराची के अंदर हर हफ्ते में 2 से 3 दिन हड़ताल होती थी, बिजली 2 से 3 दिन आती नहीं थी। तो इन हालात के अंदर तो बंदा वैसे टूट के साइड पे मतलब टूट जाता है, बट उस चीज़ के अंदर अपने आप को मोटिवेटेड रखना, पुश करना, it was only because my motive was not money, it was something else. But alhamdulillah we went through that period. Even despite all those efforts and everything, the first company failed.
And the first company failed because हमारे पास जो ट्रैफिक आ रही थी लाखों की तादाद में आए कस्टमर्स हमारे प्लेटफॉर्म पे आ रहे थे हर महीने, बट हमारे सारे रेस्टोरेंट्स की इंफॉर्मेशन लिस्टेड होती थी, कस्टमर इंफॉर्मेशन देख के डायरेक्टली रेस्टोरेंट के पास जाके ट्रांजैक्शन करता था, और कस्टमर जाके कभी रेस्टोरेंट को ये नहीं बोलता था कि मैंने आप लोग की इंफॉर्मेशन जो है फूड कनेक्शन पाकिस्तान पे देखी है। और जब हम लोग रेस्टोरेंट के पास वापस गए कि आप कॉन्ट्रैक्ट हमारा साल का रिन्यू करें, उन्होंने बोला कि पूरे साल में तो हमें कोई ट्रैफिक नहीं आई फूड कनेक्शन से। तो हमने कहा ये मॉडल चेंज करना है, एंड देन व्हाट वी डिड इज वी वर लकी एंड वी रेज्ड अबाउट $250,000, $2.5 लाख हम लोगों ने रेज किए थे बैक इन 2012-13, एंड we changed the business and we launched a new product, and that product was Eat-Oe. Eat-Oe was a phenomenal success. हम लोगों ने पहले क्या किया, Eat-Oe के अंदर के जो ट्रैफिक सारी रेस्टोरेंट्स पे डायरेक्टली जाती थी हमने उसको ब्लॉक किया। हमने बोला अब जो ट्रांजैक्शन करनी है तुमने कस्टमर को, आप आके वेबसाइट पे हमारी वेबसाइट पे क्लोज करोगे ना। रेस्टोरेंट्स के नंबर्स थे तो हमारे पास ट्रांजैक्शंस काफ़ी आना शुरू हो गई। प्लस जो फूड कनेक्शन पाकिस्तान का प्रॉब्लम था ना, नाम बहुत बड़ा था, लोग हमें FC बोलते थे, फुटबॉल क्लब FC पाकिस्तान, so we had a much catchier name which was very short, a little slang as well, Eat-Oe, so that clicked really well in the market. With Eat-Oe in the first year, so हमसे पहले 18 महीने पहले फूड पांडा ऑलरेडी पाकिस्तान में लॉन्च कर चुका था, 18 महीने पहले, a German company. We launched after 18 months and within 1 year we became bigger than them. We did 20 crores in revenue for the restaurants we were working with. हमारे 1000 restaurant partners थे, and we had an amazing team which was working 24/7 to grow this company. And alhamdulillah, because of that, what happened is not only in Pakistan but in Asia we were recognized as one of the fastest growing startups in Asia. आजकल मेरी बहुत स्टार्टअप से बात होती है, बोलते हैं कि यार पैसे किस तरह मिलेगा। When we built Eat-Oe, we were never looking for money. And I'll tell you today that in 2015, I was approached by Rocket. I didn't approach them, they approached me. It's one of the biggest investors in the world. They said, we want to buy your company. It was not only Rocket, it was Naspers, it was European Founders Group. There were 3 companies who were simultaneously after us to either buy this company or invest in it for future growth. And alhamdulillah, in February 2015, Eat-Oe was acquired by Food Panda, which till date is the only startup acquisition in the country. And इसके बाद जो है, जो young entrepreneurs थे, उनके अंदर भी एक passion generate हुआ कि they can build something and they can start something. And also companies, international companies started looking at Pakistan from a more strategic vision. अब ये जो कहानी हो रही थी ना, अब मुझे पता था कि ट्रांजैक्शन चल रही है ना कुछ, something is gonna cook up, and I'll make some money. I sold the company and I got the money. I actually went back to my dad and I presented him a check of 30 lakh rupees to buy the properties which I had sold to him when I started this company. And when he got the check, he couldn't believe it. He thought I was joking. So, and then he said, should I put it in the bank? And I said, yeah, go for it. Put it in the bank and you'll see it. So this is very important. How many people sitting here believe that they have something to do in this life? There is a urge inside of them which tells them कि यार मैंने कुछ करना है life में, मैंने कुछ करना है. Any more? Can you raise your hands? Lovely, amazing. Now this urge is your heart telling you to go for something. A lot of people say कि यार मुझे लोगों ने बोला कि यार यूं नहीं करो, दुनिया बोलती है यूं नहीं करो, ऐसा नहीं करो, दुनिया नहीं बोलती. There is a very sick part of human which is called the brain, which is your secure or safety part, जो हमेशा बोलते हैं रुक जाओ, नहीं करो, कुछ हो जाएगा, मसला हो जाएगा. You need to follow your heart, and once you start going in that journey, you will realize that the only person who was stopping you continuously was yourself. वही हमेशा बोलता है नहीं यार आगे नहीं जाओ. Failure, यार फेल हो जाओगे, बिजनेस करोगे फेल हो जाओगे. I personally believe that if you're boiling an egg for the first time, you will fail. You will not make it correct the first time.
A business which is 10 components and it's so complex, how can you make it successful for the first time? That is just a very wrong thought to have from a start. You have to fail. और business में तो ये चीज़ है कि आप पहली बार fail होगे, दूसरी बार fail होगे, तीसरी, and then you will learn. And this is, it goes for boiling an egg as well. You need to do it 5 times and then you will only know how to do it correctly. And the last thing is, nobody is coming. Nobody is going to do anything for you. If you have that urge inside of you, nobody is going to identify it if you're not shouting about it. You have to come out of your comfort zone and you have to start taking action and do it. खुद ही को कर बुलंद इतना कि हर तकदीर से पहले खुदा बंदे से पूछे बता तेरी रजा क्या है. Numan, what an inspiration. Thank you. Great talk. लगता है फूड पांडा खुद भी बहुत इस्तेमाल करते हैं. Yeah, I have to. That's my job. Yeah. No, don't take that job too seriously because it is showing up at this point. But what an inspiration. And would Food Panda be Pakistan's first unicorn? $1 billion की कंपनी बनेगी ये? In 2020, Food Panda would be the largest e-commerce company in the country. So Alhamdulillah, we're already in 15 cities. We will be in 50 cities by the end of this year. It will be Pakistan's first unicorn. Inshallah, we're going in that direction. Inshallah. Yeah. Inshallah ta'ala, we wish you well, and we hope to see Food Panda become $1 billion company. Inshallah. Thank you so much. Thank you.